हेलो फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले मैं सारे ई कॉमर्स सेलर्स को ये वार्न कर रहा था कि कुछ चीज़ें भूल कर भी आप गलत ना करें अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हैं। और आज ही के दिन, अभी 2 दिन ही हुआ है और आज अमेजोन के ऊपर 2 बड़े लॉसूट फाइल किए गए हैं, 2 बड़े मुकदमे किए गए हैं उन्हीं बातों को लेकर के, जिसके लिए 2 दिन पहले मैं आपको वार्न कर रहा था। आज ही अमेजोन यूएस में अमेजोन के ऊपर 2 नए लॉसूट फाइल किए गए हैं अरिजोना ग्रुप के द्वारा। ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि जून 2023 में यूएसएफटीसी ने, फेडरल ट्रेड कमीशन ने, अमेजोन के ऊपर कई सारे मुकदमे फाइल किए हैं और कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, जहां पे अमेजोन के पास जवाब नहीं है उसको डिफेंड करने को लेके। और आज 2 नए मुकदमे फाइल कर दिए गए। अब अमेजोन को जवाब देना है। वैसे अमेजोन का ये कहना है कि ये सारी चीजें फैक्टलेस हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये जो नए लॉसूट फाइल हुए हैं ये किस बात को लेके फाइल हुए हैं। लॉसूट 1 जो पहला मुकदमा किया गया है उसमें ये आरोप लगाया है अमेजोन के ऊपर अरिजोना ग्रुप ने कि अमेजोन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस अप्लाई करता है, अपनी मोनोपोली का गलत फायदा उठाता है और थर्ड पार्टी सेलर्स को मजबूर करता है कि अगर वो अमेजोन पे बेच रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उससे कम प्राइस में वो प्रोडक्ट कहीं और ना बेचें। तो पहले मुकदमे में लिखा गया है कि अमेजोन फोर्स्ड एग्रीमेंट करा रहा है थर्ड पार्टी सेलर से कि अगर आप हमारे यहाँ पे बेच रहे हैं तो वो प्राइस सबसे लोएस्ट प्राइस होना चाहिए, उससे कम प्राइस में आप कहीं भी अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि डिसीजन सेलर को लेना है कि वो कितने प्राइस में प्रोडक्ट बेचेगा। उस मार्केट प्लेस को डिसीजन नहीं लेना होता है, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना है कि अगर आपका प्रोडक्ट बिकता है तो जो भी कमीशन बनता है वो कट आपसे ले लेगा। बट यहां पे प्राइसिंग पे भी पूरा कंट्रोल अमेजोन चाह रहा है, इसीलिए थर्ड पार्टी सेलर्स को फोर्स करके कहा जा रहा है कि अपने प्राइसेस कम कर लीजिए। मैं आपको बता दूं यही हाल इंडिया का भी है। मैंने आपको वार्न किया था ना कि अगर आप अमेजोन पे बेच रहे हैं, भूल कर भी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपने फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे कम रख दिया है, थोड़ा बहुत भी कम रख दिया है, तो जान लीजिए आपका बिजनेस अमेजोन पे बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो सकता है। अमेजोन इन चीजों को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर ले रहा है अपने एआई टूल्स की मदद से, जिसके बाद पहले तो आपको कॉल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, उसके बाद आपके अकाउंट को बैक एंड से हैम्पर किया जाएगा। इस मुकदमे में यह भी लिखा गया है कि अमेजोन अपने बाय बॉक्स एल्गोरिथम से, जिसको हम फीचर्ड ऑफर बोलते हैं, वहां भी बहुत सारी डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस अप्लाई कर रहा है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि किस कैटेगरी में टॉप प्लेसमेंट किन प्रोडक्ट्स को देना है और वो उसी हिसाब से अपनी एल्गोरिथम में बदलाव कर रहा है। और हर कैटेगरी के जो टॉप प्लेसमेंट्स हैं, जहां पे ज्यादा प्रोडक्ट्स अगर दिखाए जाएं तो बिकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, वो खुद डिसाइड कर रहा है या डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस लगा रहा है और अपने ही प्रोडक्ट्स या अपने थर्ड पार्टी सेलर्स या जो भी इनके स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं उन्हीं के प्रोडक्ट्स को उन प्लेसमेंट में प्रमोट कर रहा है। बाकी सारे सेलर्स के प्रोडक्ट को या तो डीरैंक कर दिया जा रहा है या उनको एल्गोरिथम में इस तरीके से हैम्पर किया जा रहा है कि वो उन प्लेसमेंट पे रैंक ना कर पाए। दूसरे मुकदमे में यह मेंशन किया गया है कि अमेजोन अपने यूजर इंटरफेस में इस तरीके से बदलाव कर रहा है कि वहां पे कोई भी कस्टमर जब आता है तो कंफ्यूज हो जाता है और वो जिस काम के लिए वहां पे आता है वो कर कुछ और जाता है। अमेजोन पे यह आरोप है कि अमेजोन अपने यूजर इंटरफेस यूआई में डार्क पैटर्न अप्लाई कर रहा है और अपने लिए यूजर्स का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो मैनिपुलेट कर दे रहा है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से अमेजोन पे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को दिखाएगा, चाहे वो सिमिलर प्रोडक्ट टू कंसीडर हो, चाहे फास्टेस्ट डिलीवरी का प्रोडक्ट हो, चाहे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हो, कि कई बार कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आएगा लेकिन खरीदेगा वो वही प्रोडक्ट जो उन स्लॉट्स में दिखाए जा रहे हैं। ऐसे ही वहां पे प्राइम सब्सक्रिप्शन को लेके बताया गया है कि यूआई को इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया था कि बहुत सारे उनके कस्टमर्स उनका प्राइम मेंबरशिप कैंसिल कर दे रहे थे।
अब ये दोनों मुकदमे अमेजोन के लिए बहुत बड़े हैं, क्योंकि ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर बहुत सारे मुकदमे जून 2023 में एफटीसी ने कर दिए थे, जिसको उनको कोर्ट में डिफेंड करना पड़ रहा है। अभी एरिजोना ग्रुप के द्वारा 2 ये नए मुकदमे अमेजोन को और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे अमेजोन स्पोक्स पर्सन का कहना यह है कि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं ये मीनिंगलेस है, हमारे एक भी डॉक्यूमेंट को इन्होंने देखा नहीं और ऐसे ही मुकदमा कर दिया है। लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं और आपको 2, 4, 5, 10 साल हो चुका है, तो शायद ये जितनी चीजें इन मुकदमों में लिखी गई हैं, लॉसूट्स में लिखी गई हैं, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इसीलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, इस समय अगर आप अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूएस हो, यूके हो, कहीं भी किसी भी डोमेन पे इनके सेल कर रहे हो, याद रखिए अगर आपने अमेजोन पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है तो उससे सस्ता वो प्रोडक्ट कहीं और आप नहीं बेच सकते। उसके साथ ही साथ अमेजोन पे अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अमेजोन की कमीशन देने के अलावा अपने प्रॉफिट में से बहुत सारा पैसा अमेजोन को ही देना पड़ेगा, थ्रू एड्स देना पड़ेगा, थ्रू डील्स एंड कूपन्स देना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको अमेजोन के जो बहुत सारे प्रोग्राम या अकाउंट मैनेजमेंट ये सारी चीजें चलती रहती हैं, कहीं ना कहीं आपको मजबूर किया जा सकता है कि आप वहां पे शामिल हो जाएं, जिससे आपको और ज्यादा पैसे इन कंपनी को देने पड़े। तो आपको बता दूं, अमेजोन इंडिया का भी हाल ऐसा ही है। वैसे इस आर्टिकल में भी लिखा गया है कि सीसीपीए ने इंडिया में डार्क प्रैक्टिसेस के ऊपर बैन लगा दिया गया है और अमेजोन वही काम यूएस में करते हुए पाया गया जिस पे इसलिए मुकदमा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीसीपीए ने जब ये अपडेट दिया था कि डार्क पैटर्न्स हम बैन कर चुके हैं, मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया था। उसमें सीसीपीए ने लिखा था कि कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूजर के डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता या नहीं करा सकता थ्रू यूजर इंटरफेस या थ्रू यूआई। लेकिन ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसको डिसाइड कर पाना कि ये डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है या नहीं है, ये कोर्ट ही कर सकता है। तो अमेजोन अगर आप इंडिया में भी सेल करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपने अमेजोन का कोई प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे 2 रुपए भी सस्ता बेच दिया, आपको फोन किया जाएगा और आपकी विजिबिलिटी को हैम्पर किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंडिया में भी, क्योंकि देखिए कॉमन एल्गोरिथम है अमेजोन की, अमेजोन का मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल पॉइंट है वो कॉमन है, वो किसी देश में ऑपरेट कर रहा हो, एल्गोरिथम का लॉजिक कई बार बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। और उसके साथ ही साथ अमेजोन अपने फीचर्ड ऑफर मींस बाई बॉक्स एल्गोरिथम में बहुत सारे बदलाव करता रहता है और आपने देखा होगा टॉप पेजेस पे उन्हीं को जगह मिलती है जो ये बड़ी कंपनीज हैं या बड़े एफिलिएट्स हैं अमेजोन के या अमेजोन के अपने प्रोडक्ट्स को। बाकी थर्ड पार्टी सेलर्स कहीं दिख गए तो दिख गए, नहीं तो नजर भी नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा देखने में लगता है कि इंडिया में भी कंटिन्यू है, लेकिन अभी इंडिया में शायद गवर्नमेंट उतनी सीरियस नहीं है, सेलर्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट पे ध्यान देने लगे या किसी दूसरे ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे ध्यान देने लगे, अमेजोन से उलझना नहीं चाहते हैं। बट यूएस में लगातार अमेजोन के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे होते जा रहे हैं और अमेजोन को एक बड़ा चैलेंज आगे फेस करना पड़ेगा, जैसा वो इटली में कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।